नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 7th की। उसका हम पहला चैप्टर आज पढ़ेंगे। तो देखिए, इससे पहले क्लास 6th की जो NCERT भूगोल है वो हम पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आप अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन वीडियो को आप देख लें, उसके बाद में आज का ये लेक्चर अटेंड करें तो आपको इस समझने में काफी मदद मिलेगी। तो देखिए, चैप्टर को हम शुरू करें उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी की अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, कुछ नया सीखने के लिए मिलता है, तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। तो देखिए, एक अन्य सूचना मैं आपको देना चाहूंगा कि जो SSC CHSL है उसकी भी देखिए लास्ट डेट जो है वो बढ़ा दी गई है। 19 दिसंबर लास्ट डेट उसकी कर दी गई है। तो अगर किसी ने वो फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप जाकर वो फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। तो देखिए, अगर टॉपिक की हम बात करें हमारी, तो टॉपिक का नाम क्या है? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या चीज है? तो देखिए, अगर एनवायरमेंट शब्द की हम बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति है वो देखिए फ्रेंच भाषा का एक शब्द, फ्रेंच भाषा का एक शब्द है जिसका कि क्या नाम है? एनवायरोनेर। एनवायरोनेर शब्द से क्या हुई है? हमारे इस एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति हुई है। एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण। पर्यावरण क्या चीज है? अब आप लोगों के सामने ये सवाल है कि पर्यावरण क्या चीज है। तो देखिए, हमारे चारों तरफ जो भी चीजें मौजूद हैं उन सबसे मिलकर क्या बनता है? हमारा पर्यावरण बनता है। जैसे कि मैं हूं यहां पर, तो देखिए मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड है, यहां पर लाइट लगी हुई है, मेरे टीम के मेंबर बैठे हुए हैं, मार्कर है मेरे हाथ में, बुक्स वगैरह यहां रखी हुई है, काफी सारी चीजें यहां पर है। तो ये सब क्या है? ये मेरा पर्यावरण कहलाएगा। इसी प्रकार से देखिए, आप कह सकते हैं कि कोई भी जीव या फिर कोई, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जैसे ये जीव है, कोई जीव है, तो देखिए इसके चारों तरफ क्या क्या हो सकते हैं? इसके चारों तरफ देखिए अन्य लोग भी हो सकते हैं, हो सकता है इसके चारों तरफ क्या हो? कोई वस्तु हो, कोई वस्तुएं हो। उसके अलावा देखिए कोई प्राकृतिक चीज, कोई प्राकृतिक चीजें जैसे कि पेड़ पौधे हैं, नदी तालाब पर्वत, इस प्रकार की कोई चीजें उसके आसपास हो। इसके अलावा देखिए कोई, जैसे कि भाई ये धर्म है, समुदाय हैं, या फिर कोई मानव निर्मित चीजें, मानव निर्मित चीजें जैसे कि कोई बिल्डिंग है, रोड है, कोई ट्रक गाड़ी वगैरह, कोई भी जो चीज है किसी जीवधारी के चारों तरफ ये चीजें जो मौजूद हैं, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? इसका पर्यावरण बनाते हैं। और इसे ही क्या कहते हैं? इसी को ही पर्यावरण कहा जाता है। तो देखिए, यहां पर जो भी नाम लिखे गए हैं, जैसे कि भाई लोग हो गए, उसके अलावा वस्तु है, प्राकृतिक नदी तालाब झरने वगैरह कोई भी चीज है, धर्म समुदाय है, मैंने बताया कि जैसे कि कोई रोड है, बिल्डिंग है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो ये सब चीजें ये क्या है? पर्यावरण का ही पार्ट है। तो कह सकते हैं कि ये जो भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं जो जीव के चारों तरफ हैं, तो देखिए ये दो प्रकार के हो सकते हैं। तो अगर इनकी बात की जाए कि भाई जो एनवायरमेंट है, तो एनवायरमेंट जो है वो देखिए किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो अभी आपने देखा चीजों के नाम की कौन कौन सी चीजें। तो देखिए, इन चीजों को हम दो भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, दो भाग कौन कौन से हैं यहां पर देखिए। पहला जो भाग है वो तो क्या हो गया? नेचुरल चीजें। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण। नेचुरल चीजें, प्राकृतिक चीजें मिलकर क्या करेंगी? प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करेगी। उसके अलावा दूसरी तरफ कौन सा है? देखिए मैन मेड यानी कि मानव निर्मित, मानव पर्यावरण। तो यहां पर देखिए, अगर नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें, प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें, तो देखिए इसको फिर से दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। तो यहां पर देखिए कौन से हो गए? पहला तो है बायोटिक। बायोटिक यानी कि ऐसी चीजें जो कि जीवित है, लिविंग है, उसको क्या कहेंगे? बायोटिक। और दूसरी तरफ क्या है? एबायोटिक। एबायोटिक यानी कि है तो प्राकृतिक लेकिन वो क्या है? जीवित नहीं है, लिविंग नहीं है। तो बायोटिक में देखिए फिर से क्या चीजें आ जाएंगी? आपकी दो चीजें आ जाएंगी। एक तरफ तो क्या हो गए भाई? प्लांट्स किंगडम हो गई, प्लांट पेड़ पौधे वगैरह हो गए। और दूसरी तरफ क्या है? एनिमल किंगडम, यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं वो सब क्या हो गए? इसके अंदर आ गए। तो
तो यहां पर देखिए नेचुरल के अंदर बायोटिक यानी कि जो लिविंग चीजें हैं, जो जीवित हैं, उनके अंदर क्या है, प्लांट और एनिमल। और दूसरी तरफ अगर एबायोटिक की बात करें तो ऐसी प्राकृतिक चीजें जो कि है तो प्राकृतिक लेकिन जिंदा नहीं है। इसके अंदर देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे कि आप क्या देख रहे हैं, कोई माउंटेन है, कोई रिवर है, इसी प्रकार से देखिए कोई क्या है, कोई लेक वगैरह है, कोई झील है। तो ये सब क्या है, नॉन लिविंग है वैसे तो, इसी को क्या कहते हैं, एबायोटिक। लेकिन ये सब चीजें मिलकर क्या कर रही हैं, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण कर रही है। दूसरी तरफ देखिए क्या है, मैन मेड यानी कि इंसानों के द्वारा निर्मित चीजें। तो यहां पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए जैसे कि कोई रोड हो सकता है, कोई जैसे कि रेलवे लाइन, आप मान लीजिए रेलवे लाइन हो सकती है, कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल हो गया, कोई स्कूल है, या फिर जैसे लोगों से मिलकर क्या बनता है, समुदाय हो गया, कोई धर्म है, तो भाई राजनीतिक सिचुएशन क्या है। तो ये सब क्या है, ये भी पर्यावरण ही है, लेकिन किसके द्वारा निर्मित पर्यावरण है, ये मानव के द्वारा निर्मित पर्यावरण है। तो यहां पर देखिए अगर हम एबायोटिक की बात करें कि ऐसी प्राकृतिक चीजें जो कि नॉन लिविंग में आती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती हैं। तो उन चीजों को देखिए हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी हो सकती है। तो देखिए ये क्लास 6th में भी हमने पढ़ा था। तो देखिए एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट। तो नेचुरल अगर एनवायरमेंट की बात करें तो दो पार्ट मैंने बताया, बायोटिक और एबायोटिक, यानी कि जो लिविंग चीजें हैं और नॉन लिविंग चीजें हैं वो मिलकर क्या करती है, प्राकृतिक एनवायरमेंट का निर्माण करती है। तो देखिए प्राकृतिक जो एनवायरमेंट है वो 3 भागों के अंदर विभाजित किया जा सकता है, जिसके अंदर की पहला क्या है, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल। पहले भी हम पढ़ चुके हैं लिथोस्फीयर, स्थल मंडल क्या है। लिथोस्फीयर जो है देखिए ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा से बना है लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्या है, देखिए जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जो ऊपर की जो परत है जिसे कि हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। देखिए पृथ्वी की 3 परतें हैं, सबसे बाहरी जो परत है वो कौन सी है, क्रस्ट है। उसके बाद में क्रस्ट के बाद क्या होगा, देखिए ये कहलाती है मेंटल, ये मेंटल है। उसके बाद सबसे नीचे क्या रहता है, कोर। तो ये पृथ्वी की विभिन्न परतें हैं, लेकिन यहां पर बात हो रही है लिथोस्फीयर के केस में क्या, जो बाहरी परत है जिसका कि क्या नाम है, क्रस्ट। क्रस्ट यानी कि देखिए जो पृथ्वी की बाहरी परत है ये किस चीज से मिलकर बनी हुई है, यहां पर देखिए रॉक से, मुख्यतः क्या है, ये चट्टानों से बनी हुई है। उसके अलावा देखिए इन्हीं चट्टानों के अपर्दन से क्या है कि जो सोइल है, मिट्टी है, वो भी पतली लेयर यहां पर बिछी हुई है। तो इस प्रकार से हमारी क्रस्ट जो है वो क्या है, चट्टानों और उसके ऊपर जो मुलायम मिट्टी की जो चादर बिछी हुई है उसको मिलाकर क्या बनती है, हमारी लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल। तो देखिए पृथ्वी का जो पूरी पृथ्वी है, यहां पर आपको पता है कि भाई 71 हिस्से पर क्या है, पानी पाया जाता है। उसके बाद जो बच गया है 29%, ये क्या है, हमारा लिथोस्फीयर ही है। तो लिथोस्फीयर ये हो गया, मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की जो बाहरी परत है क्रस्ट, उसी के ऊपर क्या है, हमारा लिथोस्फीयर है। भूमि का यानी कि सॉलिड भूभाग देखिए जिसके ऊपर की हम लोग निवास करते हैं, तो वो क्या है, हमारा लिथोस्फीयर है। तो लिथोस्फीयर देखिए अलग अलग आकार प्रकार में हो सकता है। जो हमारी भूमि है अगर उसको हम देखते हैं तो ये तो नहीं है कि हर जगह वो एक समान दिखाई देती है, वो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि आप देखेंगे कहीं पर देखिए इस प्रकार से ऊंचे ये क्या है, पर्वत दिखाई देंगे आपको। फिर तो आप देखिए आगे चलते हैं तो इस प्रकार से देखिए समतल लेकिन पृथ्वी से बहुत ज्यादा ऊपर, ये क्या हो गए, आपके पठार हो गए। उसके बाद नीचे आएंगे देखिए ये क्या है, मैदान हो गए। और आगे देखिए मैदान भी लेकिन क्या है, बालू रेत द्वारा निर्मित, तो ये क्या हो गए, जिस प्रकार से मरुस्थल हो गए। तो ये हमारी जो लिथोस्फीयर है, जो हमारी देखिए स्थल मंडल है, उसके विभिन्न प्रकार इस तरीके से हो सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारे लिथोस्फीयर के बारे में। उसके बाद देखिए दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा है, नेचुरल एनवायरनमेंट का। तो दूसरे अगर पार्ट की बात करें तो ये देखिए कौन सा है, इसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल।
जलमंडल नाम से आपको पता चल रहा है भाई, ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है हाइड्रोस्फीयर। यहां पर क्या होगा, पृथ्वी का वो भूभाग देखिए जहां पर की पानी की मौजूदगी है, जल प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, तो वो क्या है, हमारा हाइड्रोस्फीयर है। अभी मैंने आपको बताया कि हमारी जो पूरी पृथ्वी है यहां पर देखिए कितने हिस्से पर 71% भाग पर क्या है, जल है। 71% भाग पर जल है। उसके अलावा देखिए जितना भी टोटल जल है पृथ्वी के ऊपर, जितना भी वाटर है वो सब क्या है, बात करें देखिए 97.5% क्या है, महासागरों के अंदर है, सागर और महासागरों के अंदर है, जो कि कैसा है, लवणीय जल है। लवणीय यानी कि खारा जल है, वो किसी भी प्रकार से मानव के उपयोग का नहीं है। अब बचा हुआ जो 2.5% है, केवल यही क्या है, हमारे काम में आ सकता है। लेकिन इसके अंदर से भी क्या है भाई, बड़ा जो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, वो देखिए ग्लेशियर, ग्लेशियर के ऊपर यानी कि बर्फ के रूप में प्रेजेंट है। अगर बात की जाए तो हमारे पीने के लिए बहुत कम मात्रा के अंदर क्या है, पानी उपलब्ध है। यही कारण है कि भाई पृथ्वी के 71% भूभाग पर जल है, लेकिन फिर भी क्या है, यहां पर पानी की कमी महसूस होती है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो कौन सा है, वो बना हुआ है हवा से मिलकर, जिसके अंदर की क्या है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण रहता है। तो तीसरा पार्ट कौन सा है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी कि इसको क्या बोलेंगे, वातावरण या फिर भाई वायुमंडल, वायुमंडल ले लो। तो देखिए एटमॉस्फेयर क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, मान लो इसके चारों तरफ क्या है, इस प्रकार से बहुत सारी गैसों का मिश्रण, जिसे कि क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, इस प्रकार से पाया जाता है। इसके अंदर देखिए भाई बहुत सारी गैसें हो सकती है। आपकी ऑक्सीजन है, सबसे ज्यादा कौन सी है, नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके अलावा मीथेन हो गई, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है। दुनिया भर की गैसें जो कि क्या करती है, पृथ्वी के चारों तरफ एक पतली लेयर के रूप में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे वायुमंडल कहा जाता है, एटमॉस्फेयर उसको कहा जाता है। अब देखिए सारी जो गैसें हैं मिलकर इस प्रकार से एक गोल आवरण का निर्माण करती है पृथ्वी के चारों तरफ। तो ये क्यों होता है, पृथ्वी के अंदर क्या है, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जो कि क्या करता है, इस पूरे वातावरण को अपनी तरफ खींच कर रखता है। तो ये पार्ट हो गए किसके, प्राकृतिक एनवायरमेंट के 3 महत्वपूर्ण भाग, जो कि मैंने आपको अभी बताए हैं। तो देखिए किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए इन तीनों चीजों की क्या है, आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी जीव है देखिए उसको लिथोस्फीयर भी चाहिए, हाइड्रोस्फीयर भी और एटमॉस्फेयर भी। तो पृथ्वी का ऐसा सीमित भाग जहां पर कि ये देखिए तीनों चीज प्रेजेंट होगी, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही बायोस्फीयर कहा जाता है। बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल या जैवमंडल उसको कहा जाता है। तो देखिए मान लीजिए कोई ऐसा भाग रहेगा जहां पर कि क्या है, भूमि भी रहेगी, यानी कि लिथोस्फीयर भी रहेगा। ये क्या है, भूमि है, लिथोस्फीयर है। उसके बाद में देखिए कुछ भाग इस प्रकार से, मान लीजिए तालाब है, तो यहां पर क्या रहेगा, जल रहेगा, यानी कि हाइड्रोस्फीयर। उसके अलावा देखिए क्या है, यहां पर प्रचुर मात्रा में जो है हवा भी पाई जाएगी, जिसके अंदर की जैसे कि जो ऑक्सीजन है वो किसी भी जीव के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो तीनों चीजें जहां पर मिलेगी तो वो किसका निर्माण करेगी, बायोस्फीयर का। तो ये चीजें याद रखनी है। तो ये किसके पार्ट हो गए, ये नेचुरल एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। दूसरी तरफ बढ़ते हैं, तो दूसरा कौन सा था, दूसरी तरफ थे देखिए मानव निर्मित। मानव निर्मित जो एनवायरनमेंट है इसके अंदर देखिए ऐसी सारी चीजें आती हैं जिसका कि निर्माण किसके द्वारा किया गया है, मानव द्वारा निर्मित है। मानव ने अपने जरूरत के हिसाब से उन चीजों का निर्माण किया है, तो उनको हम किसके अंदर रखते हैं, मानव निर्मित एनवायरनमेंट, मानव निर्मित पर्यावरण के अंदर उनको रखते हैं। तो देखिए दूसरा कौन सा है, मानव निर्मित पर्यावरण। तो यहां पर अगर बात करें तो देखिए अगर बात करें भाई प्राचीन काल की आदि मानव जो हुआ करते थे, तो वो क्या थे, प्रकृति के साथ पूरी तरह से भाई अपना संबंध जो था, मधुर संबंध उन्होंने स्थापित किया था। वो किसी भी प्रकार से प्रकृति को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते थे। उसके बाद में देखिए जो इंसान था उसकी जरूरतें बढ़ने लगी, आवश्यकताएं उसकी बढ़ने लगी, तो उसने क्या किया, इन्हीं प्राकृतिक चीजों के अंदर
चेंजेस करना, मॉडिफिकेशन करना प्रारंभ कर दिया, तो उसके बाद क्या है कि यही क्या कहलाया, अपना मानव निर्मित पर्यावरण कहलाया। जैसे कि कोई इंसान है, उसको देखिए बैठने के लिए कुर्सी की आवश्यकता महसूस हुई, तो उसने क्या किया, एक भाई पूरा पेड़ था उसको काट दिया और उसको क्या बना दिया, उसकी चेयर बना दी, कुर्सी बना दी। तो ये क्या है, मानव निर्मित चीज है, उसके द्वारा बनाया गया क्या है, एक पर्यावरण है। उसके अंदर देखिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जो कि अभी नाम पहले मैंने आपको बताए थे, जैसे कि भाई सड़क है, रेल मार्ग हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप देखते हैं, हॉस्पिटल है, किसी भी प्रकार की कोई भी इमारत है, कोई भी चीज है, जैसे पंखा है, कोई भी चीज जिसका कि इंसान ने निर्माण किया है, तो ये सब चीजें मिलकर क्या करती है, एक मानव निर्मित पर्यावरण का निर्माण करती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके अलावा देखिए, ये तो हो गया हमारा एनवायरनमेंट। उसके बाद आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आगे क्या चीज आएगी, तो देखिए यहां पर क्या चीज आपने पढ़ी, जीव। एक तो भाई जीवों के बारे में पढ़ा, और उसके बाद दूसरा क्या था, पर्यावरण। तो आप कह सकते हैं कि देखिए जो जीव है और जो पर्यावरण है वो क्या है, उन दोनों के बीच में आपस में क्या है, परस्पर क्या है, संबंध है। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों के बीच में क्या है, एक संबंध है। तो देखिए जीवों का इसी पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, जब इस चीज का हम अध्ययन करते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, इकोलॉजी इसको कहा जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि इकोलॉजी क्या है, तो इकोलॉजी देखिए ये क्या है, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की एक ब्रांच है, जिसके अंदर की जीवों का उसके पर्यावरण के साथ जो पारस्परिक संबंध है उसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजी उसको कहा जाता है। तो देखिए एक शब्द तो है यहां पर इकोलॉजी, एक चीज तो आपने क्या सुनी अभी इकोलॉजी, एक तो इकोलॉजी है और दूसरा क्या है, इकोसिस्टम। तो देखिए इन दोनों में क्या फर्क है। तो इकोलॉजी मैंने अभी आपको बताया कि क्या है, जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंदर की जीवों का उसके क्या है, पर्यावरण के साथ क्या किया जाता है, संबंध क्या है, इस चीज का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए इकोलॉजी की अगर बात करें तो इकोलॉजी जो ये शब्द है, ये सबसे पहले देखिए एक रेटर नाम के व्यक्ति ने 1865 ईस्वी के अंदर दिया था। किसने दिया था, रेटर नाम का एक व्यक्ति था, 1865 ईस्वी में उसने पहली बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद देखिए इसके 4 साल बाद एक दूसरा व्यक्ति था, जिसका क्या नाम था, अर्नेस्ट हैकल, जिसने कि 1869 ईस्वी में क्या था, इस शब्द को, इकोलॉजी को पूरी तरह से डिफाइन किया था कि भाई इकोलॉजी क्या है, इस चीज के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखिए ज्यादातर ऑप्शन में अर्नेस्ट हैकल दिया जाता है। तो अगर अर्नेस्ट हैकल है तो आप क्या करेंगे, अर्नेस्ट हैकल पर टिक करना है। उसके बाद देखिए अगर ऑप्शन के अंदर आपको रेटर दिया जाता है तो आपको क्या करना है, रेटर के ऊपर ही क्लिक करना है, क्योंकि सबसे पहले इसने ही नाम दिया था इकोलॉजी का। तो ये तो इकोलॉजी की बात हुई। इकोलॉजी क्या है भाई, पूरी की पूरी क्या है, एक पूरी की पूरी ब्रांच है साइंस की, जिसके अंदर की जीवों का उसके पर्यावरण के साथ जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। उसी का ही देखिए एक छोटा सा पार्ट है, जिसका कि क्या नाम है, इकोलॉजी। इसे हम क्या कहते हैं, पारितंत्र भी कह दिया जाता है। उसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र भी इसको कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है, देखिए इकोलॉजी का ही एक छोटा सा पार्ट है। इसी के अंदर ही, इसी ब्रांच के अंदर एक छोटा सा पार्ट है, जिसका कि क्या नाम है, इकोसिस्टम उसको कहा जाता है। तो भाई इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम देखिए क्या है, सबसे पहले तो ये चीज याद रखनी है आपको। इकोसिस्टम जो है देखिए एक व्यक्ति जिसका क्या नाम है, एजी टॉन्सले ने देखिए 1935 के अंदर ये पारितंत्र जो है, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, इसके बारे में बताया था। इसकी अवधारणा प्रस्तुत की थी किसने, एजी टॉन्सले ने 1935 के अंदर। तो ये जो पारितंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, अब ये क्या चीज है, इसके अंदर देखिए क्या है कि भाई जैसे जीव है कोई,
तो ये जो जीव है ये क्या है, किसी दूसरे जीव के साथ भी इसका क्या रहेगा, इसका संबंध रहेगा, एक दूसरे पर क्या है ये निर्भर रहेंगे। तो देखिए ये क्या है, जीवों का पारस्परिक संबंध है, जीवों का पारस्परिक संबंध है, लेकिन किसके अंदर, पर्यावरण के अंदर। पर्यावरण के अंदर जीवों का पारस्परिक संबंध जो कि क्या करता है, पर्यावरण के ही देखिए भौतिक और रासायनिक, भौतिक और रासायनिक पक्षों को भी क्या करता है, वो भी यानी कि इसके अंदर सम्मिलित है, उनको भी प्रभावित करता है। तो इकोलॉजी के अंदर क्या था, जीवों का संबंध है, लेकिन किसके साथ, पर्यावरण के साथ। यहां पर क्या है, जीवों का संबंध है पर्यावरण के साथ ही, लेकिन उसके अंदर क्या है, अन्य जीव भी शामिल है। जीवों का संबंध दूसरे जीवों के साथ एक पर्यावरण के अंदर, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक पक्षों को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे कि भाई कोई ये जंगल है, यहां पर ये क्या है, आपकी घास उगी हुई है, ये यहां पर घास है। उसके बाद देखिए इस घास को कौन खाता है, यहां पर हिरण, हिरण ने इस घास को खाया, और बाद में जो हिरण है इसको किसने खाया, मान लीजिए शेर ने खाया। तो यहां पर देखिए जो जीव हैं, जो जीव हैं, जैसे कि जैसे भाई शेर है और हिरण है, ये क्या है, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, एक दूसरे से संबंधित है। अगर हिरण ना होगा तो क्या होगा, शेर किस चीज को खाएगा, है तो अन्य जानवर भी, लेकिन अभी हम सिर्फ ये एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कि भाई अगर हिरण नहीं रहेगा तो शेर किसको खाएगा। तो इस प्रकार से शेर और जो हिरण है वो सब क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, संबंधित है। हिरण किससे कनेक्टेड है, घास के साथ संबंध रखता है। तो ये क्या है, देखिए यही पारिस्थितिकी तंत्र है, लेकिन यहां पर लिखा गया है कि भाई भौतिक और रासायनिक पक्ष। तो भौतिक और रासायनिक पक्ष क्या है, देखिए यहां पर जो, देखिए यहां पर घास है, हरी चीज है, आपको पता है कि जो हरे पौधे हैं वो क्या है, पर्णहरित की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करके क्या बनाते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, और उसी से क्या है भाई अपनी ग्रोथ भी करते हैं वो सूर्य से। तो यहां पर देखिए सूर्य के माध्यम से यहां पर क्या है, ऊर्जा ट्रांसफर होती है। यही ऊर्जा जो क्या है वो घास के अंदर सीमित हो गई, घास के अंदर आ गई यही ऊर्जा सूर्य से। तो यहां पर देखिए ये जो घास है इसको किसने खा लिया, हिरण ने। भाई भौतिक रूप में भी खा लिया, जैसे कि घास जैसे यूं हाथ के अंदर है, तो इसको क्या किया, हिरण ने अपने अंदर ले लिया। तो ये क्या हो गया, ये यानी कि घास का जो, जैसे कि इसको खा गया तो जो ऊर्जा थी वो कहां पर, हिरण के अंदर चली गई, और हिरण जो था उसको कौन खा गया, शेर खा गया, तो जो ऊर्जा थी वो शेर के अंदर चली गई। तो ये क्या है, ये क्या हुआ, ये हमारा इकोसिस्टम हुआ, एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल, पारितंत्र का एग्जाम्पल हुआ। यहां पर देखिए जो जीव है वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर संबंधित है, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। उसके अलावा यहां पर देखिए वातावरण के, देखिए जो भौतिक पक्ष है और जो रासायनिक पक्ष है जैसे कि ऊर्जा, तो ये सब क्या है, ये भी यहां पर शामिल है इसके अंदर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो देखिए जो इकोलॉजी है वो क्या है, पूरी की पूरी एक ब्रांच है जिसके अंदर की स्टडी की जाती है इन सब चीजों की। देखिए जैसे कि पानी की कोई छोटी सी बूंद, पानी की छोटी सी बूंद है जो कि किसी तालाब से उठाई गई है, अगर आप इसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो यहां पर क्या है, बहुत सारे आपको सूक्ष्म जीव मिलेंगे। भाई बहुत सारे अमीबा भी हो सकता है, उसके अलावा पैरामीशियम भी है, दुनिया भर के क्या होंगे, यहां पर सूक्ष्म जीव होंगे। तो उन जीवों के लिए देखिए ये एक छोटी सी जो बूंद है ये क्या है, अपने आप में एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम है। उसके अलावा दूसरी तरफ देखिए एक छोटी सी मछली जो कि बहुत बड़े महासागर के अंदर रहती है, तो वो जो पूरे का पूरा महासागर है उस मछली के लिए क्या है, उसका इकोसिस्टम है। यानी कि देखिए जो इकोसिस्टम है ये क्या है, भौगोलिक सीमाओं के अंदर बंधा हुआ है। देखिए जैसे कि बूंद है, भाई इसकी सीमा होगी, एक छोटा क्षेत्र हो गया। उसके अलावा महासागर का एग्जाम्पल दिया, ये क्या है, बहुत बड़ा है, भौगोलिक सीमा होगी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। इसी प्रकार से देखिए जो मरुस्थल है वहां का अलग पारिस्थितिकी तंत्र है, वहां के जो जीव है वो अलग पाए जाएंगे, उसी हिसाब के होंगे। तो ये सब चीजें क्या है, इकोसिस्टम का ही एक पार्ट है, ये चीजें आपको समझ लेनी है। तो देखिए ये था आज का चैप्टर। तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर के लास्ट के अंदर जो एक्सरसाइज दी गई है फटाफट से उसको सोल्व कर लेते हैं, ताकि इससे क्या है, हमारा क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो यहां पर देखिए अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1,
तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है पारितंत्र क्या है, इकोसिस्टम क्या है। अभी अभी मैंने बताया था इसमें क्या है, जीवों के बीच में जो आपसी जो परस्पर संबंध है उसके बारे में यह अध्ययन किया जाता है, लेकिन उसके अंदर क्या है, वातावरण के भौतिक और रासायनिक जो पक्ष हैं वो भी शामिल होते हैं। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट हम अगर आगे बढ़े दूसरा क्वेश्चन, तो देखिए प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, दो प्रकार का हो सकता है भाई, इसके अंदर दो चीजें शामिल होगी, एक तो बायोटिक यानी कि लिविंग जिसके अंदर की प्लांट है, एनिमल है, और दूसरी तरफ क्या है, एबायोटिक जिसके अंदर की प्राकृतिक चीजें हैं लेकिन जो कि जीवित नहीं है, और उनके टाइप भी मैंने आपको बताए थे, लिथोस्फीयर था इस प्रकार से, ठीक है, पर्वत, झरने वगैरह, नदियां जो सब हैं ये क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण के एग्जाम्पल है। पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो देखिए पर्यावरण के मुख्य घटक की बात की जाए तो पहला तो कौन सा था, नेचुरल था, उसके बाद दूसरा भाई मैन मेड था, उसके बाद देखिए जो खुद ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, ये क्या है, तीनों ही पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक है, जो कि बाद में अलग अलग प्रकार होते हैं नेचुरल के, जैसे कि पहाड़, पर्वत, नदियां, ये सब जल मंडल, स्थल मंडल वगैरह ये सब हो गए, और मैन मेड का भी अलग अलग एग्जाम्पल है, सड़क वगैरह, बिल्डिंग है, ये सब, और जो इंसान है इसके भी अलग अलग प्रकार, जैसे कि इंसानों ने अपना भाई धर्म बनाया है, समुदाय बनाया है, राजनीति बना रखी है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, पर्यावरण के प्रमुख घटक है। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। ऐसे भाई मानव के द्वारा निर्मित पर्यावरण तो यही है सब, जैसे कि मैंने अभी बताया, जैसे कि सड़क है, कोई बिल्डिंग है, समुदाय है, धर्म है, राजनीति है, शिक्षा है, ये सब क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण। स्थल मंडल क्या है, स्थल मंडल क्या है, भूमि की जो बाहरी कवरिंग है जिसको कि क्रस्ट बोलते हैं, भूपर्पटी बोलते हैं, ये भूमि का जो भाग है लिथोस्फीयर कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है। 29% है टोटल भूमि का, और अलग अलग टाइप भी हैं, पर्वत के रूप में, पठार के रूप में, मैदानों के रूप में। उसके बाद देखिए जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। जीवीय पर्यावरण के घटक आपको बताने हैं, तो देखिए ये अभी अभी मैंने बताया था, जीवीय यानी इसके 2 घटक कौन कौन से, यानी कि जीवीय मतलब कि बायोटिक जो जिंदा है, लिविंग है, तो यहां पर कौन कौन से हो गए, प्लांट और एनिमल इसके एग्जाम्पल हो गए। जैव मंडल क्या है, यानी कि बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, अभी बताया था, जहां पर कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर ये तीनों चीजें मिलते हैं और किसी भी जीव को जीवित रहने में मदद करते हैं, ये क्या कहलाता है, हमारा बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल कहलाता है। सही उत्तर आपको टिक लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, तो पहला है मरुस्थल यानी कि डेजर्ट, दूसरा है ताल, एक्वेरियम, और तीसरा वन। तो यहां पर जो एक्वेरियम है, जो घर के अंदर फिश रखते हैं ग्लास पोट के अंदर, वो क्या है, प्राकृतिक उसका एग्जाम्पल नहीं है, मानव ने बनाया है, तो वो मानव निर्मित पर्यावरण का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, पहाड़, समुद्र, सड़क। तो सड़क जो है मानव द्वारा निर्मित है, तो ये मानव के द्वारा निर्मित पर्यावरण है। कौन से निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, भाई पादप की वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि और फसल वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि जो है ये क्या है, पर्यावरण के लिए खतरा है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो देखिए बस यही है, तो ये था आज का टॉपिक। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आपको समस्या हो इस चैप्टर से रिलेटेड या अन्य कोई भी आपके इस विषय से संबंधित, तो आप लोग निसंकोच हमें हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। हमारी जो टीम है वो आपकी देखिए सहायता के लिए हमेशा तत्पर है, वो तुरंत आपको उसका जवाब देगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।